सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है जी। अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले एक बार प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर मूचेन सीधा पहुंच जाता है सिस्टर लिंगशी के पास, जहाँ पे वो फाइनली उन्हें राजी कर लेता है कि वो उन्हें फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज दे और उससे ट्रेन करे। अब यहाँ पहले वो मूचेन का ट्रायल लेती है, जहाँ पर मूचेन उनके ट्रायल को पास करते हुए फाइनली अगले 1 महीने तक काफी अच्छे से ट्रेनिंग करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मूचेन लेवल 4 के जो फॉर्मेशंस होते हैं उन्हें हैंडल करने में काफी ज्यादा माहिर हो चुका था। अब फाइनली यहाँ पे जो एल्डर लिंगशी है वो उससे स्पिरिचुअल हाउस के पास ले जाती है और उसे बताने लगती है कि एक बात याद रखना, इसके अंदर तुम जाते रहे हो लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसके अंदर से जिंदा और सही सलामत वापस आओगे या नहीं। लेकिन मूचेन इतने बड़े खतरे को भांपते हुए भी फिर भी अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। और अब आगे हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मूचेन को उसी स्पिरिचुअल हाउस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे घनघोर अंधेरा था और मूचेन यहाँ पर अकेले आगे की ओर बढ़ता रहता है कि तभी यहाँ पर एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई सीधा हवा में तैरते हुए उसके फिंगर पे आके बैठ जाती है। यहाँ पे उसे देखते साथ ही मूचेन भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि इस अंधेरी जगह में एक वाहिद ऐसी चीज जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरती के साथ यहाँ पे चमक रही है। अब यहाँ पर जैसे मूचेन अगला कदम बढ़ाता है, अचानक से इस जगह पर जो फॉर्मेशन लगे थे वो एक के बाद एक ग्लो करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ यहाँ पे गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है और तभी हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो फॉर्मेशन के स्टैंड्स होते हैं वो भी उसके सामने नजर आने लगती है। ये जगह पूरी तरीके से उजाले से चकमगाने लगती है, जो देखकर मूचेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक जाइंट सा गोल्डन कलर का फिगर, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि सिस्टर लिंगशी का ही एक बहुत बड़ा सा स्टैचू है, वो धीरे धीरे करके अपना एक्चुअल शेप लेते हुए मूचेन के सामने अपीयर होता है। अब मूचेन यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था और अगले ही पल यहाँ पे पीछे से एक ब्लू कलर का पोर्टल भी ओपन होता है, जिसके अंदर से जो एल्डर लिंगशी है इसका भी एक डिवाइन फिगर जैसे बाहर नजर आता है। और ये जो पोर्टल बना था ये असल में एक और सिस्टर लिंगशी के दिखने जैसा एक बहुत बड़ा सा फिगर था, उसके बिल्कुल टॉप पर अपीयर हुआ था। अब यहाँ पे एल्डर लिंगशी के फिगर को देखकर वो उसे रिकॉग्नाइज तो कर लेता है, लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों फिगर मिलते साथ ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पहले वाली फायर बॉल से हमला करती है, ये देखकर मूचेन यहाँ से दौड़कर सीधा उसके हर एक फायरवॉल से बचना शुरू कर देता है। लेकिन एक तरफ से इनका फिगर, दूसरी तरफ से इनका बनाया वो स्टैचू, दोनों यहाँ पर काफी तगड़े वाले फॉर्मेशन से उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन मूचेन मौका देखते साथ ही यहाँ पर दोनों फायर अटैक से डॉज करते हुए यहाँ पे जो इल्यूजनरी फिगर था उनके ऊपर जाके सीधा एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि दोनों के दोनों फिगर्स जो है वो आपस में मिलकर अब कंबाइन अटैक करने लगती है, जहाँ पर पहली वाली मूचेन को काफी ज्यादा दौड़ा देती है। लेकिन तब तक मूचेन को इन दोनों का कोर मिल चुका था, यानी कि ये बिल्कुल पहले वाले ट्रायल जैसा ही है। तो मूचेन तेजी से दौड़ता है, लेकिन तब तक ये दोनों फॉर्मेशन आपस में मिलकर मूचेन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जहाँ पे यानी कि उस स्टैचू के फोरहेड पर जिसे कोर नजर आ रहा था, मूचेन यहाँ पे स्टैचू को डिस्ट्रॉय तो कर देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ खत्म होते साथ ही वापस से यहाँ पे रिक्रिएट हो जाता है। ये देखकर मूचेन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या, उसने तो अभी अभी इनके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर ये पूरी तरीके से खत्म क्यों नहीं हुई। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 और फॉर्मेशन आ जाती है। अब फ्लेम फायर और थंडर के अलावा भी बाकी के फॉर्मेशंस भी यहाँ पे बन जाते हैं, जो कि यहाँ पर सिस्टर लिंगशी का आधा साथी फॉर्म ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थंडर वाला फॉर्मेशन था वो एक्टिवेट होते साथ ही मूचेन के ऊपर हमला करता है। मूचेन डॉज करते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पे फंस गया, इन्हें तो मैं जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय करूँ ये तो उतनी ही मजबूती के साथ वापस से काउंटर अटैक करते हैं और पहले से इनकी तादाद बढ़ जाती है। अब यहाँ मूचेन अपने डिवाइन आइज को एक्टिवेट करता है। बेसिकली वो यहाँ पर अपनी माइंड आई का यूज करते हुए इन सारे फॉर्मेशन का जो लूप होल है उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि उसने अब तक की सारी प्रैक्टिस में सीखा था। वो यहाँ पर उन सारे स्किल्स को आजमा रहा था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर कोई भी लूप होल नहीं मिल पाता, जिसके चलते उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वाटर, फायर, थंडर ये सारे मिलकर एक्टिवेट हो जाते हैं और मूचेन अपने आसपास अपनी थंडर एनर्जी को भी गैदर करते हुए कहने लगता है कि अगर मैं अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन भी
भी कर लूँ, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी और ऐसी सिचुएशन में मेरी हर्ट आई को बिल्कुल भी एक्टिवेटेड नहीं कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे मिलकर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन मूचेन जैसे तैसे डॉज कर लेता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अपना सब कुछ रिस्क में लगा दूंगा। और ये कहते हुए मूचेन की पावर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही वो यहाँ पर उस स्क्रॉल के पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पहले वर्मिलियन वर्ल्ड बीस्ट बाहर आता है और तभी यहाँ पर उसका वो जो ब्लैक टॉर्टोइस है वो भी बाहर आता है। साथ ही यहाँ पे उसका व्हाइट टाइगर, ये तीनों यहाँ पे आ चुके थे और अब मूचेन के कमांड पर यहाँ पे मूचेन जो फॉर्मेशन बनाता है, ये तीनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले फॉर्मेशन आते साथ ही यहाँ पे मूचेन के ऊपर हमला करने जाता है, तो मूचेन स्माइल करते हुए सबसे पहले उसे टारगेट करता है, जिसके चलते जैसे ही वो यहाँ पे उससे हिट होती है तो उसे डिस्ट्रॉय करते साथ ही उसके पीछे जितने भी यहाँ पे जो सिस्टर लिंची के फिगर थे जो कि फॉर्मेशन के शेप में थे, उन्हें भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे बाहर स्पेशल हाउस के गेट के एक एक्सप्लोजन भी होता है और उसका इम्पैक्ट भी नजर आता है, जिसे देखकर जो सिस्टर सूनर है उसे लग रहा था कि शायद मूचेन कामयाब हो चुका है। ये लोग ये सारा नजारा देख रहे थे बाहर से और तभी यहाँ पे जो सिस्टर लिंची है वो कहने लगती है कि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, अगर कोई फोर्सफुली इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये और ज्यादा पावरफुल बैकलैशेस को हिट करेगा, जिसका मतलब ये है कि अब उसके सामने और पावरफुल स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आने वाले हैं फॉर्मेशंस के शेप में। और हम यहाँ पे अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर इतने तगड़े वाले इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कितने बड़े बड़े फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे देखकर मूचेन अपनी अधमरी हालत में कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे याद है कि एल्डर लिंची आपने कहा था कि अगर मुझे मेरे हर्ट आई के पावर को एक्टिवेट करना है तो मुझे लाइफ एंड डेथ वाले क्राइसिस से गुजरना होगा। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े हाथ बाहर आने लगते हैं और अचानक से एक डिस्ट्रक्शन और चारों ओर तेजी से फैल जाता है और एक ह्यूज सा मीटर जैसा दिखने वाला बड़ा सा आग का गोला बिल्कुल उसके सर के ऊपर मौजूद था। यहाँ पे ये देखते साथ ही जो एल्डर लिंची वो कहने लगती है कि क्या वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। तभी यहाँ पर सूनर आते साथ ही कहने लगती है कि सिस्टर लिंची आप उसे बचा लोगे ना, अगर वो ज्यादा देर तक कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगा, आप बताओ आप तो ब्रदर मूचेन को बचा लोगे ना। यहाँ पे उसका क्यूट और मासूम सा चेहरा देखकर जो एल्डर लिंची है वो बताने लगती है कि उसने अपने पैथ को खुद चलाया, मैंने उसे नहीं धकेला, तो अगर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अगर वो जानबूझकर अपनी जिंदगी को ऐसे जोखिम में डालेगा तो ये उसकी गलती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो यहाँ से थोड़ा दूर जाने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सूनर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो कहने लगती है कि आपका दिल तो इतना अच्छा है ना, आप तो इतने अच्छे दिल के इंसान हो, तो आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, कभी कभी आप मुझे बहुत ज्यादा डरा देती हो। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी यहाँ पे एल्डर लिंची कहने लगती है कि हाँ, एक वक्त था जब मैं भी कभी ऐसी हुआ करती थी, इसीलिए तो मैं इस फीलिंग को आज भी रिजेक्ट करती आ रही हूँ। थोड़ा सा रूड होकर, थोड़ा सा रूथलेस होकर ही मुझे लगता है कि मैं मेरे दिल को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा बनना पड़ा। अब यहाँ पे वापस से उसी स्पिरिचुअल हाउस के अंदर का सीन देखते हैं हम, जहाँ से आग का गोला तेजी से मूचेन की ओर बढ़ रहा था, जिससे देखकर मूचेन भी अपनी बाहें फैला लेता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, आओ आगे बढ़ो और मुझे मिटा के रख दो, आखिर तुम इतनी देर किस बात की लगा रहे हो, आओ मुझे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में डालो ताकि मैं उस क्राइसिस के अंदर ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर पाऊँ और जिसके बाद मेरे लिए रास्ता और ज्यादा आसान हो जाएगा। आओ आगे बढ़ो और पूरी जी जान लगा के मुझ पे हमला करो। यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से ये जो मीटियोर था ये और ज्यादा फियर्स हो जाता है और ज्यादा ये तेजी से उसकी तरफ आने लगता है, जिसके चलते इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऐसा लग रहा है मानो कि मूचेन के वर्ड के साथ ये काफी ज्यादा रेजोनेट कर रहा है। यहाँ पे इस हीट के चलते मूचेन की जो आउटर लेयर थी ना, यानी कि उसके कपड़े वपड़े जो थे, अचानक से ये भी जल के राख होने लगते हैं। धीरे धीरे करके उसके ऊपर जो शील्ड था वो भी हटने लगता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एरे बनके रेडी हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर मूचेन की जो ऊपर की खाल है वो भी जलना शुरू हो जाती है। मूचेन ऐसे बिल्कुल अधमरी सी हालत में आ चुका था। वो यहाँ पर इस हीट को फील करते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से उम्मीद किया था, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो मेरे कपड़े के अंदर से मेरी जो खाल है वो जलना शुरू कर रही है। ये एक्चुअल में बिल्कुल इथेरियल फ्लेम जैसा है जो कि लिविंग क्रिएचर को बर्न करता है। यहाँ पे मूचेन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी दांतों को पीसते हुए फिर भी इस पावर को होल्ड किए हुए था, जो देखते सती सूनर से अब रहा नहीं चाहता। वो यहाँ पे लिंची से कहने लगती है कि प्लीज एल्डर सिस्टर प्लीज कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी अपना मुंह फेर लेती है और तभी यहाँ पे हम वापस से मूचेन को देखते हैं जो कि अपनी पूरी जी जान लगाकर उस बड़े से आग के गोले से निपटने में लग जाता है। और टेम्परेचर यहाँ का इतना ज्यादा हाई हो चुका था कि मूचेन के जो मुंह से गिरता हुआ खून का कतरा था वो भी यहाँ पे गिरते साथ ही भाप बन जाता है। अब तभी मूचेन यहाँ पर कुछ फील करता है और कहने लगता है कि क्या मेरे साथ मजाक चल रहा है, मैंने इतनी सारी मेहनत की इसलिए कि आज मेरे सामने एक बड़े से आग के गोले के सामने मैं मारा जाऊं, नहीं ये तो मेरी डेस्टिनी नहीं हो सकती, ये मेरी मंजिल हो ही नहीं सकती, मैंने इसके लिए तैयारियां नहीं की थी। कि तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर वो जो गोल्डन पगोड़ा था वो यहाँ पे धीरे धीरे एक्टिवेट
हीट होने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि मूचैन की पूरी बॉडी से जैसे कपड़े बिल्कुल जल के राख हो चुके थे और यहाँ पे मूचैन मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं एक मामूली से स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के आगे कैसे हार मान सकता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मूचैन का पगोड़ा यहाँ पे अपग्रेड होते साथ ही बाहर निकलता है और यहाँ पे मूचैन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हार नहीं सकता। यहाँ पे जैसे ही सिस्टर लिंगशी उसके उसी ब्लैक पगोड़े को देखती है तो यहाँ पर उसके ब्लैक फॉर्म को देखकर साथ ही वो कहने लगती है कि क्या इसके पास एक ब्लैक पगोड़ा है, अगर इसके बॉडी के अंदर ब्लैक पगोड़ा क्यों है, और तभी वो दौड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पे ये देखकर सूनर भी कहने लगती है कि सिस्टर लिंगशी आखिर आप क्या करने वाली है, लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर लिंगशी जाते साथ ही सीधा अपने पावर से उस डोर को अनलॉक करने की कोशिश करती है और वो कहने लगती है कि आखिर अचानक से मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर सी वाइब क्यों आ रही है। और तभी हम यहाँ पे मूचैन को देखते हैं, यहाँ पर उसका जो पगोड़ा था वो यहाँ पर पूरे के पूरे उस जायंट से अटैक को अपने ऊपर ले रहा था और यहाँ पे मूचैन को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इसके अंदर भी क्रैक पड़ने लगते हैं पर मूचैन कहने लगता है कि नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ा सा और आगे जाना है और वो अपने पगोड़े को और ज्यादा पुश करने लगता है, जिसके चलते यहाँ पर वो अपनी उसी अनअवेकन पावर को भी अवेकन कर लेता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि मूचैन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उसकी जो हार्ड आई थी जो कि इस वक्त पूरी तरीके से कवर्ड थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बटरफ्लाई उड़ते हुए आती है जो कि सीधा उसके आंखों के ऊपर जाके बैठ जाती है और तभी मूचैन यहाँ पर एब्सोल्यूट निर्वाणा की पावर को अवेकन कर लेता है, यानी कि बिना किसी इल्यूजन के सच्चाई को देखना और जिसे ही एब्सोल्यूट निर्वाणा कहा जाता है। और तभी मूचैन के फोरहेड पर भी वो पैटर्न आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी एब्सोल्यूट निर्वाणा की पावर को जैसे ही अवेकन करता है, जिसे कि हार्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सर्वाइवल के वो आखिरी रेशे को भी देख पाता है। वो कहने लगता है कि मैं इसे देख पा रहा हूँ और तभी यहाँ पर मूचैन उसके कोर को ढूंढ लेता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन के स्टैंड से ही सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते ये बड़ा सा जो अटैक था ये पलक झपकते ही काफी सारे बटरफ्लाईज में ट्रांसफॉर्म होते साथ ही किसी बलून की तरह यहाँ पे फट जाता है और अगले ही पल फाइनली ये जो स्पिरिचुअल हाउस का जो गेट है ये पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका था और जिसके अंदर से मूचैन अधमरी हुई हालत में बाहर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले सूनर जाके उसे ग्रैब करती तब तक एल्डर लिंगशी जाकर उसे थाम लेती है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुमने हार्ड आई के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला, जिसपे मूचैन कहने लगता है कि सीनियर आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। जिसपे वो कहने लगती है कि कहाँ से ठीक हो, हाँ खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे पूरी बात बताओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सूनर होती है वो यहाँ देख कर कहने लगती है कि क्या बात है सिस्टर लिंगशी, आप सच में उसके बारे में इतना ज्यादा केयर करते हो। हाँ? लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर लिंगशी तो उसे इग्नोर करते हुए मूचैन को यहाँ से ले जाने लगती है, जिसपे मूचैन कहने लगता है कि सीनियर मैं खुद का ख्याल रख लूंगा, जिसपे वो कहने लगती है कि नहीं तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सूनर होती है वो भी इनके पीछे पीछे आने लगती है, लेकिन यहाँ पे जो एल्डर लिंगशी है वो उससे कहने लगती है कि तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो तो बेहतर यही होगा कि तुम हमें फॉलो मत करो, इसका ध्यान मैं रख लूंगी। अब यहाँ पे मूचैन को कुछ अजीब लगता है तो वो उसे आवाज देते हुए कहने लगता है कि सूनर कुछ करो। यहाँ पे जो सूनर होती है वो कहने लगती है कि यार आखिर सिस्टर लिंगशी को हो क्या गया है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रही है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर मूचैन और एल्डर लिंगशी को देखते हैं, जहाँ पर वो उसे ट्रीट करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी है। ये कहते हुए वो उसे एक मेडिसिन देती है और कहती है कि जल्द से जल्द इसे ले लो, इसके जरिए से तुम्हारी जो खोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी और जो जिसकी खोई हुई वाइटलिटी है उसे तुम वापस से रिगेन कर लोगे। यहाँ पे ये सुनकर मूचैन उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो उसे पीने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर लिंगशी है वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे उसे मूचैन से कुछ पूछना था, लेकिन वो काफी वक्त तक चुप रहती है। तो ये देखकर वो कहने लगता है कि सीनियर क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती है, जिसपे वो सीधा मुद्दे पे आती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो जो ब्लैक पगोड़ा है मुझे बताओ आखिर तुम्हें वो कहाँ से मिला। यहाँ पे ब्लैक पगोड़े का सुनते साथ ही मूचैन थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर वो इसके बारे में क्यों जानना चाहती है, और तभी वो उन्हें एक म्यूचुअल सा आंसर देता है और कहने लगता है कि ये तो बस एक डिफेंस टाइप का आर्टिफैक्ट है, तो इसमें इतना ज्यादा हैरान होने वाली क्या बात है, इसमें तो कोई भी खास बात नहीं है ना। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि एल्डर लिंगशी उसका हाथ टाइटली होल्ड करती है और यहाँ पे ये देखकर मूचैन को काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगता है और पीछे से यहाँ पर ये सारा नजारा जो सूनर देख रही थी उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो कहने लगती है कि कहीं मुझे सिस्टर लूली को जाकर सब कुछ बताना तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे बताना ही होगा, मुझे बताना होगा कि उनका प्यार खतरे में है। ये कहते हुए वो बिल्कुल लंबी सांस लेती है और सीधा पहुंच जाती है लूली के मेंशन के पास और तभी उसे मिस लूली की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ और भला मैं तुम्हें मिस क्यों नहीं करूंगी। हाँ, यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो सूनर होती है वो रुक जाती है और वो कान लगाकर मिस लूली की सारी बातें सुनने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सूनर को कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये किससे इतना प्यार से बात कर रही है। हाँ, और तभी मिस लूली कहने लगती है कि मैं तुम्हें दिन रात मिस करती हूँ। ये सुनते साथ ही यहाँ पे सूनर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी उसकी आहट मिस लूली फील कर लेती है। वो कहने लगती है कि आखिर वहाँ पे कौन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारी सूनर डर के मारे यहाँ से उल्टे पैर दौड़ने लगती है और उसे देख कर ही मिस लूली
स्लोली कहने लगती कि क्या सोनर आखिर वो यहाँ क्या करने आई थी। पर यहाँ पर बेचारी सोनर तो पूरी बात जाने बगैर ही यहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस लोली असल में हमारी प्यारी शाओ शाओ से बात कर रही थी और वो कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सोलियन स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर जाओगी और वो भी कितने कम टाइम में। हाँ, इस पर शाओ शाओ कहने लगती है कि हाँ जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो फिजिक्स है ना ये कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। वैसे तुम्हें पता है मुझे मेरे फादर ने कहा कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को जाके एक बार विजिट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा लगे तो मैं तुमसे भी मिल लेती हूँ। और पता है ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, उनकी जो कंडीशन है वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है। अब यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर का सुनते साथ ही मिस लोली काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और तभी शाओ शाओ थोड़ी सी खामोश होने लगती है और कहने लगती है कि रही बात लो गॉड क्लैन की ना, तो उसकी कंडीशन। यहाँ पे ये सुनकर मिस लोली थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो यहाँ से थोड़ा दूर जाने लगती है कि तभी यहाँ पे शाओ शाओ को बुरा लगता है कि यार उसने इसे क्या चीज याद दिला दी। इसी के चलते वो अब उसके सामने जाती है और उसे कहने लगती है कि अरे रे इतना मत सोचो, उनकी कंडीशन इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है और वैसे भी तुम्हारी पीठ पीछे मैं हूँ ना, मैं उन सबका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर मिस लोली स्माइल करती है और कहने लगती है कि शाओ शाओ तुम्हारा शुक्रिया। जिस पे वो कहने लगती है कि आखिर शुक्रिया किस बात की, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो मेरे साथ तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो यार जान भी हाजिर है। फिर उसकी बातें सुनकर मिस लोली को काफी ज्यादा राहत फील होती है। वो कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे इतने ज्यादा केयरिंग दोस्त का होना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मती की बात है और जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं ना ये भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन तुम हमेशा ऐसा दिखाती हो कि जैसे तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डीप डाउन मैं जानती हूँ कि ये सब करना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे शाओ शाओ कहने लगती है कि वैसे मैं एक बात बताना भूल गई कि जब मैं वहाँ से निकली ना तो मेरी मदर ने मुझे एक इमरजेंसी जेट भी दिया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी करंट की कल्टीवेशन के हिसाब से मुझे भला उनकी हेल्प की क्या जरूरत था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल मैं तुमसे कम्युनिकेट करने में यूज करूँ। यहाँ पे ये सुनकर मिस लोली को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तभी शोनर कहने लगती है कि वैसे मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ पर आने से पहले ना मैं थोड़ी मुश्किल में पड़ चुकी थी, लेकिन मैं मेरे फादर को जानती हूँ कि उन्हें कैसे हैंडल करना है, वो अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर मिस लोली हंसने लगती है और कहने लगती है कि बस इसलिए कि सीनियर फ्लेम मेंबर ने तुम्हें इतना ज्यादा बिगाड़ के रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए वो करो, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, उन्हें तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक तुम मुझे बस लेटर लिख कर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकती हो और तुम्हें मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम्हारी एंडलेस फायर टेरिटरी के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स हैं और फिर भी तुम्हें ऐसे उन्हें जाया नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इसकी ज्ञान की बातें सुनकर शाओ शाओ कहने लगती कि अरे यार मैं समझ गई, इतनी दूर से चल के आने का भी फायदा क्या, तुम तो यहाँ मुझे लेक्चर देने बैठ गई। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर सिस्टर लिंगशी को देखते हैं जो कि मूचेन का हाथ पकड़ते हुए उसे एक दूसरी जगह पर ले आती है और यहाँ पर मूचेन कहने लगता है कि एल्डर आपकी ग्रिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो यहाँ पर उसे एक पेंटिंग के सामने ले जाते हैं और कहने लगती है कि इसे देखो। और तभी जैसे ही मूचेन उस पेंटिंग को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, वो स्पीचलेस हो जाता है और तभी कहने लगता है कि ये तो मदर है। अब यहाँ पे जैसे ही मदर सुनती है तो एल्डर लिंगशी भी काफी ज्यादा हैरान थी और कहती है कि क्या मदर, कि ये वाकई में तुम्हारी माँ है। जिस पे वो कहने लगता है कि मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, ना मुझे याद है कि आखिर वो कैसी दिखती है, लेकिन मैं इस फीलिंग को डिनाई नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये मेरी मदर ही है। यहाँ पे तभी वो सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि सीनियर क्या आपको पता है कि आखिर वो कहाँ है, क्या आप जानते हो कि आखिर मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ। जिसपे यहाँ पे जो एल्डर लिंगशी है वो कहने लगती है कि मेरी मेमोरी इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे बस आज से 5 साल की पहले की चीजें थोड़ी बहुत याद है, उससे पहले का मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जब जब मैं इस पेंटिंग को देखती हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि ये जो कोई भी है ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनकर मूचेन कहने लगता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मेरी मदर से रिलेटेड हो, क्या आप उनसे रिलेट करते हो। जिस पर वो कहने लगते हैं कि हाँ शायद हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इस पर कोई भी जवाब नहीं दे सकती, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तभी मूचेन उसे उस पकौड़े के बारे में बताने लगता है कि उसे ब्लैक पकौड़ा आर्ट कहा जाता है और मेरे फादर ने कहा था कि ये जो आर्ट है ये मेरी मदर ने मेरे लिए छोड़ा है। अब यहाँ पे जैसे वो इस आर्ट का नाम सुनती है वो इमीडिएटली जाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज रेजिस्ट मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस आर्ट को पहले कभी कल्टीवेट किया है और तुम्हें बस अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरे साथ ब्लेंड करना है ताकि मैं उस मेमोरी को वापस से एंजॉय कर सकूं। यहाँ पर ये सुनकर मूचेन कहने लगता है कि न जाने क्यों आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये काफी ज्यादा फेमिलियर फील हो रही है। और तभी एडर अपना हाथ हटा लेती है और कहने लगती है कि पर तुम्हें ख्याल रखना होगा कि तुम्हें जितना हो सके उतना कम इस आर्ट के बारे में और इस पकौड़ा के बारे में डिस्कस करना है और जितना कम हो सके इसे उतना कम एक्सपोज करना, क्योंकि भले ही मेरी मेमोरी जा चुकी है और मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैं ये फील कर सकती हूँ और बहुत ही क्लियर वे में फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरनाक चीज से जुड़ा हुआ है और अगर तुमने एक बार इसे एक्सपोज कर दिया तो कहीं ना कहीं वो चीज भी एक्सपोज हो जाएगी। और तभी वो उसकी तरफ पलटते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हें उन लोगों ने ढूंढ लिया तो शायद तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। यहाँ पे सुनकर मूचेन कहने लगता है कि एल्डर लिंगशी मैं आपकी बात समझ गया, मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा। जिस पे वो कहने लगती है कि आप
से तुम मुझे सिस्टर लिंची बुला सकते हो। जिसम को मोशन पहले तो सरप्राइज होता है, पर तभी वो कहने लगता है कि ठीक है, आज से आप मेरी सिस्टर लिंची है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिस्टीरियस वैली के अंदर ब्रदर चैनचंग और ब्रदर ली इन दोनों को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मोलोंगजी को चेस करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे। और तभी यहाँ पर मोलोंगजी की हंसने की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि जरा देखो, हमारे जाल में 2 बड़ी मछलियाँ फंस चुकी है और यकीन नहीं होता कि ये इतने ज्यादा बेवकूफ है कि मुझे पीछा करते हुए सीधा हमारे जाल में आके फंस गई है। तभी एक एक करके यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर आने लगते हैं, जिनमें एक नाम तोंगलोंग का होता है, जो कि रैंक 5 का एक वांटेड पर्सन है, जिसके बारे में बाउंटी बोर्ड में छपा हुआ है। तभी यहाँ पे ब्रदर ली कहने लगता है कि हाँ, यहाँ पर चू यू भी है, जो कि रैंक 7 पे है और जो कि इंस्टेंट स्लॉटर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तभी यहाँ पे मोलोंगजी इन सभी को हमला करने का ऑर्डर देता है। तीनों एक साथ टूट पड़ते हैं और यहाँ सभी के बीच क्लोज कॉम्बैट चल रहा था, जहाँ पे हम ब्रदर ली और चैंगशेंग दोनों को देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बैक को गार्ड करते हुए एक दूसरे को बैकअप देने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि इसने ऑलरेडी हमारे लिए यहाँ पे ट्रैप बिछा के रखा था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द ओपनिंग को क्रिएट करेंगे और फिर मोलोंगजी के ऊपर साथ मिलकर हमला करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। ब्रदर चैंगशेंग सीधा आगे की ओर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर ली इन दोनों को मैनेज करने में लग जाता है। यहाँ पे इन सबके बीच में काफी तगड़ा वाला क्लोज कॉम्बैट चल रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रदर चैंगशेंग अकेले यहाँ पर मोलोंगजी का सामना कर रहा था और मोलोंगजी एक सिंगल स्ट्राइक से ही इसे सीधा सामने वाले माउंटेन से हटा देता है और सीधा वो उसके पास जाकर कहने लगता है कि मैंने तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही आंक लिया, लेकिन तुम लोग तो इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। और तभी वो यहाँ पर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो अपने स्पाइर से इसके अटैक को रोकते हुए कहने लगता है कि ली शिवांगटांग, तुमने सुना ये हमारे बारे में क्या बात कर रहा है? ये तो हमें देखकर यहाँ पे जरा सा भी प्रेशराइज नहीं हो रहा। जिस पे वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब इसे दिखाते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुनाफे वाली होने वाली है, क्योंकि एक क्रिमिनल के साथ साथ 2 वांटेड पर्संस को भी हम अपने साथ ले जाएंगे। ये कहते हुए ये लोग वापस से फाइट करना शुरू कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये तीनों इन दोनों पे हावी पड़ने लगते हैं। तो अब यहाँ पर ये लोग अपनी टीम स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ली शिवांगटांग और जो ब्रदर चैंगशेंग है, ये दोनों मिलकर सबसे पहले इन दोनों वांटेड पर्सन को टारगेट करते हैं। लेकिन बीच में ही यहाँ पे जो मोलोंगजी है वो उनके प्लान को समझ जाता है और आते साथ ही इनके बीच में अपने पॉइजन के जरिए से इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वो दोनों पूरी तरीके से पॉइजन के अंदर लथपथ हो चुके थे और ये लोग कहने लगते हैं कि ये तो गू पॉइजन है। तभी एक एक करके मोलोंगजी के बाकी के साथी निकलते हैं और मोलोंगजी हंसते हुए कहने लगता है कि चलो अब एक गेम खेलते हैं मछली को पकड़ने का। यहाँ पे ये दोनों समझ चुके थे कि अब यहाँ से भागना ही होगा, तो वो लोग यहाँ से 9-11 होने लगते हैं। और तभी यहाँ पे वो लेडी जो कि यहाँ पे चूयू के पीछे खड़ी थी, वो कहने लगती है कि इन लोगों ने मेरे चूयू को काफी ज्यादा बुली किया है, ये लोग ऐसे बच के कैसे जा सकते हैं? हाँ, ये सुनकर यहाँ पे मोलोंगजी कहने लगता है कि ये तो बस चारा है, असली बड़ी मछली तो अभी इन्हें देख कर जाल में फंसने वाली है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अब यहाँ दूसरी तरफ यहाँ पे हम ब्रदर ली और चैंगशेंग को देखते हैं, जो लोग एक सेफ डिस्टेंस पे पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पे इनकी हालत लिटरली इस पॉइजन से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर जो ब्रदर चैंगशेंग है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधा उस बॉल के अंदर डालते हुए यहाँ पर एकेडमी और बाकी सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। हम देखते हैं कि एक रेड कलर की एनर्जी सीधा आसमानों से जा टकराती है और यहाँ पर इसके अंदर उसका एक मैसेज भी था, जो कि एल्डर्स तक को भी मिल चुका है और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये लोग उस मिस्टी वैली के अंदर काफी डीप में फंसे हुए हैं और हर हाल में इन्हें यहाँ से रेस्क्यू करना होगा। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट उससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब